अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग भाई बच्चों? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ, मुझे पता है 2-3 महीने हो गए। एक बाइक का कोई कह रहे थे रिव्यू नहीं आ रहा, ओवरव्यू नहीं आ रहा, फीचर्स के बारे में नहीं बता रहे। यार कोई अच्छी चीज़ मार्केट में आए तो बंदा उसके बारे में फिर बात करें। और आप लोगों को पता है कि डॉलर वैल्यू कितनी ऊपर चली गई थी कि एक मोटरसाइकिल मतलब बंदे की पहुंच से बाहर होती जा रही थी। और अब जब की प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आई हैं, लेकिन अब एक बंदा जो मोटरसाइकिल की मार्केट के अंदर है, जो स्टार्ट करना चाहता है बाइक को, वो चाहता है कि यार मुझे कोई एक ऐसी मोटरसाइकिल मिले जिसमें मुझे कंप्लीट पैकेज मिल जाए, मैं लूँ और लेकर उसको टूर पे चलता बनूँ। लाइफन की KPD 200 की मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों को पसंद आई थी। बाइक बहुत अच्छी थी और उसकी एक खुसूसियत ये थी कि जनाब आप वो एक पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है, आप लेकर उसको टूर्स के ऊपर जा सकते हैं। एक नीश सेगमेंट आता है और एक ऐसा सेगमेंट आता है कि जो लोग चाहते हैं कि यार उनको एक क्रूज़र मोटरसाइकिल मिले, हु वांट टू गेट इन्वॉल्व इनटू क्रूज़र, लेकिन वो चर्न आउट इतना पैसा नहीं करना चाह रहे होते ऑन अ हार्ले डेविडसन 45 लाख 50 लाख 70 लाख रुपए खर्च करूं एक क्रूज़र के ऊपर। स्पेशली वो लोग जो स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, उनको एक बजट क्रूज़र की ज़रूरत होती है। तो मैंने आप लोगों के सामने पहले भी एक वीडियो बनाई थी एक मोटरसाइकिल की, इट वॉज अ 200cc मोटरसाइकिल बाय कीवे। अब उसके बाद ओवरड्राइव वालों ने एक नई मोटरसाइकिल लॉन्च की है और एक बहुत मज़ेदार मोटरसाइकिल लॉन्च की है, विच इज़ अ स्टारलाइट 200। तो ये ओवरड्राइव की अपनी प्रोडक्ट है और बहुत मज़ेदार प्रोडक्ट है। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा बताते चले जाते हैं। और ये मोटरसाइकिल इन मैनी वेज इज़ अ बेटर ऑप्शन देन अ कीवे 200 सुपरलाइट। उसकी वजह आप लोगों को बताते हैं। इट वॉज प्रोड्यूसिंग लाइक डिसेंट पावर आउटपुट अराउंड लाइक 12.4 हॉर्स पावर। स्टारलाइट 200 के अंदर जो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ लाइफन्स NBF2 इंजन, और जिसके बारे में मैं जितनी तारीफ़ करूं मुझे समझ में नहीं आता कि इट्स नेवर इनफ। यही इंजन लाइफन की जो KPR 200 है उसमें भी आप लोगों को मिलता है, KPD 200 के अंदर भी मिलता है। बैलेंसिंग शाफ्ट इन लोगों ने नया इसके अंदर बनाया है, न्यू बैलेंसिंग शाफ्ट बनाया है, सेकंड जनरेशन इंजन है ये, और बटर स्मूथ ट्रांसमिशन है इसका, 6 स्पीड ट्रांसमिशन है। जो कीवे सुपरलाइट 200 थी उसके अंदर आप लोगों को 5 स्पीड मिलता था, स्टारलाइट 200 के अंदर आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिल रही है। और तो और दिस इज़ फ्यूल इंजेक्टेड, वो कार्बोरेटर बेस्ड थी, दिस इज़ फ्यूल इंजेक्टेड। और तो फ्यूल इंजेक्शन के साथ इसका लाइफन का अपना LGC-FI फ्यूल इंजेक्शन मौजूद था, वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। और तो और इसके अंदर जो आप इसके इर्द गिर्द बाकी सारी चीज़ें देख रहे हैं जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करते चले जाएंगे, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन दिस मोटरसाइकिल। अब आपको थोड़ा सा इस बाइक के थोड़े से फीचर्स के बारे में तो हम बताते चले आते हैं। नाउ वो इंजन बना रहा था 12.4 हॉर्स पावर, ये इंजन बना रहा है लाइफन का 17 हॉर्स पावर। पावर वाइज ये उससे ज़्यादा पावरफुल इंजन है और तो और ज़्यादा स्मूथ इंजन है। इट हैज़ एन एडिशनल 6 गियर, तो 6 गियर होने की वजह से इसकी एक बात बड़ी ज़बरदस्त है, वो ये है कि जनाब अली इस पर आप जब क्रूज़ करेंगे तो आपकी फ्यूल की जो इकॉनमी है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो जो लोग लॉन्ग राइड्स पे जाना चाहते हैं और वो टॉप स्पीड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, वो लोग चाहते हैं कि जरा लॉन्ग राइड्स के ऊपर सुकून से बाइक चलाएं विदाउट गेटिंग इनटू दिस होल स्पीड सिनेरियो, तो दे कैन क्रूज ऑन द 6 गियर विद दिस मोटरसाइकिल। आइए इसकी एक दो और फीचर्स पे हम बात करते हैं। इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार फिनिशिंग है, स्पेशली पेंट जॉब जो आप कहते हैं एक मैट फिनिश के अंदर ये आई हुई है। मैट इसका सेम जो है वो बड़ा मज़ेदार किस्म का इसका फ्रंट का फेंडर है। और अगर आप लोगों को इंडियन की चीफ्टेन को थोड़ा बहुत जानते हो, या फिर चले चीफ्टेन की बात नहीं करते, लेट्स से अपना हार्ले डेविडसन की जो सॉफ्ट टेल आती थी, सॉफ्ट टेल डिलक्स होती थी, उसके ये पीछे तक जो होता है, नीचे तक इन लोगों का फ्रंट फेंडर निकला होता है, रियर वाला भी फेंडर उसी से इन्होंने इंस्पायर किया हुआ है। तो दिस इज़ द सेम थिंग, ये सेम आइडिया उससे इन लोगों ने इंस्पायर किया है। अच्छा, मेटल के आपके रिम्स हैं, एलॉय रिम्स जिन लोगों को कहते हैं, तीलियाँ नहीं हैं। तो इसकी अच्छी बात यह है कि आपको लॉन्ग रूट पे आप इसको ट्यूबलेस टायर्स इसको चला सकते हैं। आई थिंक ये करंटली भी ट्यूबलेस ही इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है, नहीं है तो यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू ट्यूबलेस टायर्स। 150 रुपये की 200 रुपये की एक नोजल आती है, उसके ज़रिए आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको देखें, और फ्रंट के ऊपर इन लोगों ने बड़ी मज़ेदार सी, जो मैं आपको दूसरे एंगल से भी दिखाऊंगा, फ्रंट की जो डिस्क है काफ़ी बड़ी इन्होंने बीफी डिस्क दी है, जो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं करीब से भी दिखाऊंगा। दिस इज़ अ ट्राई पिस्टन कैलिपर बेस्ड ब्रेक। इसका मतलब यह है कि जनाब अली इस पर 3 पिस्टन्स हैं, और मज़े की चीज़ ये है कि इसकी ब्रेकिंग बड़ी अच्छी है। और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ब्रेकिंग करीब ला के इन लोगों को थोड़ा सा दिखा दीजिए, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इस पर 3 पिस्टन इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। सो दैट वुड मीन कि ट्राई पिस्टन कैलिपर बेस्ड डिस्क है, स्लॉटेड डिस्क है। इसकी वजह यह है कि जनाब अली अगर आप इसकी ब्रेकिंग करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो है वो डिस्क गर्म नहीं होती है। तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी नीट इन दिस थिंग। अच्छा, अब आइए इसके पैकेज की जो हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा इन लोगों को ऊपर करके दिखा दें, यहाँ पर आके सारी चीज़ें दिखाते चले जाएँ।
फ्रंट की हेडलाइट तो है, इसके साथ आपको ये फॉग लैंप्स इसके साथ ही मिलते हैं। आप इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करना चाहें तो व्हाट यू कैन डू कि आप इसके अंदर इसके बल्ब्स चेंज कर लीजिएगा और आपको और ज़्यादा ब्राइट जो है वो लाइट मिल जाएगी। तो फॉग लैंप्स इन्होंने या ऑक्सिलरी लैंप्स इसके साथ इन्होंने दे दिए हैं कि आप इसके अंदर बस बेसिकली अपना थोड़ा सा बल्ब चेंज करें, अपना RTD लगा लीजिए, LED लगा लीजिए, ठीक है, SMD लगा लीजिए, एंड यू विल बी हैविंग अ कंप्लीट पैकेज फॉर योरसेल्फ। अच्छा, सेकंड चीज़ जो इस पैकेज के अंदर इंक्लूडेड होती है, आप देख सकते हैं, वो इसका क्रैश गार्ड है। अब बहुत सारे दोस्त जनाब वाली बाइक लेते थे, अब उनको ख्याल होता है उनकी बाइक खुदा न खास्ता गिरा ना जाए, तो क्रैश गार्ड इसके अंदर से पहले से इंस्टॉल आता है, जो आपका रेडिएटर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है एक तरीके से। और रेडिएटर आप देख सकते हैं, वेरी डिसेंट साइज रेडिएटर, मतलब ये वो नहीं है कि आप जो है वो कुछ काट कड़ू के जो है वो बना दिया जाता है रेडिएटर। इट्स अ वेरी डिसेंट साइज रेडिएटर। इस रेडिएटर पे मेरी भी ज़रा थोड़ी सी नीयत ख़राब है, आप लोगों को फिर कभी बताऊंगा वजह क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं जनाब इसकी बाकी फीचर्स के ऊपर। अब यहाँ से आप लोग इसके अंदर देख लीजिए कि जनाब अली आपको इसका इंजन का टेम्परेचर यहाँ से पता चल रहा है, तो इन्होंने टेम्परेचर गेज भी आपको दे रखा है यहाँ पर कि इंजन का टेम्परेचर आपको हॉट है या कोल्ड है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का दूसरा पार्ट जो है, इसमें आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर है, जिसमें ज़ाहिर है कि आपको बेसिक फीचर्स तो मिलती हैं, टर्न सिग्नल का इंडिकेटर मिलता है, इंजन के बारे में आपको पता चल जाता है, चेक इंजन लाइट वगैरह हो तो यहाँ पर होती है, और आपका गियर पोजीशन इंडिकेटर भी यहाँ पर है। अलग से इन लोगों ने एक टैकोमीटर या RPM मीटर अपना यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, इसी तरह अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं, अगर इसकी बाकी चीज़ें देखते चले जाते हैं, ये तो ठीक है, जो आप लोगों को आप बेयर इन माइंड कि आप क्या ले रहे हैं, सो रिमेंबर दिस थिंग कि आपने क्या चीज़ ले रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि ये कोई आप हार्लिस तो नहीं ले रहे, लेकिन डिसेंट क्वालिटी की यहाँ पर आपको किल स्विच मिल जाता है यहाँ पर। और देखिए, जब मैं इसका किल स्विच यहाँ से इसका ऑफ़ करूँगा तो आपको फ्यूल, चूँकि ये फ्यूल इंजेक्टेड है, आपको यहाँ पर बाकायदा फ्यूल पंप किक इन होता हुआ उसकी आवाज़ आएगी। तो जैसे मैं यहाँ से इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, अब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको फ्यूल पंप की किक इन होने की आवाज़ आएगी। तो इसका फ़ैन चलना शुरू हो गया और उसका फ्यूल पंप किक इन हो चुका है, इंगेज हो चुका है। तो दिस इज़ द थिंग। अब आइए इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर। लेफ़्ट साइड पे जिन लोगों को हैज़र्ड लाइट्स का शौक़ था शादी ब्याह दीगर तकरीबात पे जाने के लिए, तो उन लोगों के लिए हैज़र्ड लाइट्स भी अब यहाँ पर मिल गई हैं। इनको फ्रंट से दिखा दीजिएगा कि इसमें हैज़र्ड लाइट्स भी पहले से आ चुकी हैं, तो ये फ़ीचर भी आप लोगों को अलग से मिल रहा है, ठीक है। हैज़र्ड लाइट्स आप लोगों को पहले से इसके अंदर प्री इंस्टॉल मिलती हैं। इसके अंदर आपका डिपर या फ्लैशर भी अब आप लोगों को इसके अंदर बिल्ट इन मिलता है। तो मैं यहाँ से इसको जो है आपको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। तो डिपर और फ्लैशर बेहतरीन चलता है, ठीक है ना। सही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आ जाते हैं इसकी बात एक दो और फीचर्स के ऊपर। सीट के ऊपर और राइडिंग पोस्चर आप लोगों को पहले दिखा देते हैं। वेरी सिमिलर टू अनदर एनी बजट क्रूज़र आप कह लीजिए, एनी क्रूज़र कह लीजिए, ठीक है। तो बहुत ही इजी इसका राइडिंग पोस्चर है, बड़ा रिलैक्स है। मतलब मैं अगर इसको सिटी में भी चलाना चाहूँ और मैं चाहूँ कि मैं थकूँ नहीं, तो बड़ी मज़ेदार इसकी सीट है। सीट पे आप जो है वो अपना एक अलग से कुशन या एक सीटर कोई आप एयर कुशन भी रख सकते हैं। और उसके अलावा 459 गाय लाइक मी, आप देख सकते हैं, इट एक्चुअली फिट्स माई प्रोफाइल वेरी वेल। और जब मैं इसको पकड़ता हूँ, आप देखें कि मुझे किसी भी किस्म की डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रही। बड़ी आरामदेह इसकी जो है वो राइडिंग पोस्चर है। इसी तरह अब इनको एक और चीज़ यहाँ से करीब से हम दिखाते हैं। ये वो नहीं है कि जस्ट लाइक रिमेंबर, ये वो बैटविंग नहीं है जो आपको लेट्स से सुजुकी बुलेवार्ड वगैरह के अंदर लगा हुआ नज़र आएगा, बट नेवरदलेस ये आपको इंक्लूडेड होता है फ्री। और ये जो लोग हाईवे वगैरह के ऊपर जाते हैं उनको पता होता है इसकी वैल्यू क्या होती है। तो फ्लैक्सिबल है थोड़ा सा, ठीक है, तो इतनी जल्दी टूटेगा नहीं। तो बट द थिंग इज़, ये हाईवे पे जाएगा तो विंडशील्ड है आपकी, तो आपको काफ़ी हद तक ये बचा लेती है आपकी विंड जो आपके ऊपर ब्लो कर रही होती है उससे। एक और फीचर जो क्रूज़र के हिसाब से मुझे थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही है फीचर, लेकिन इसके आप ये मिरर्स देख सकते हैं, साइड मिरर्स, ठीक है। ये जो साइड मिरर्स हैं ना, दी साइड मिरर्स बेसिकली ये आमतौर से एडवेंचर बाइक्स होती हैं ना, टूरिंग एडवेंचर बाइक्स, उसके अंदर इस टाइप के साइड मिरर्स लगे हुए आते हैं। तो एस्थेटिकली हो सकता है आप लोगों को फॉर अ क्रूज़र ये पसंद ना हो, लेकिन प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से इसका व्यू बहुत अच्छा है। और जब मैं इसको फर्स्ट पर्सन पे आप लोग राइड करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को इसका पता चलेगा कि जनाब हाउ इट इज़। अच्छा, फ्यूल गेज जो है वो आपका यहाँ पर है, ठीक है। जस्ट लाइक आपको जो आमतौर से कन्वेंशनल क्रूज़र्स होती हैं उसके अंदर फ्यूल गेज आपका यहाँ पर है, एम्प्टी और फुल। दिस कम्स विद अ 14 लीटर फ्यूल टैंक। अगर मैं लाइफन की जो आपकी KPT 200 के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टू 38 टू अराउंड 40 किलोमीटर्स पर लीटर,
फ्रॉम अ 200 सीसी मोटरसाइकिल, जो मेरे ख्याल में काफ़ी डिसेंट इसका आउटपुट है। हो सकता है इससे ज़्यादा, बाज़ लोग 45 भी क्लेम करते हैं, लेकिन आई एम जस्ट बीइंग लेट्स से मॉडेस्ट कि भाई वर्स्ट के सिनेरियो में आपको 40 का जो है एवरेज मिलेगा। ऑन अ गुड डे 45 से अबव भी आपको मिल सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे कहा था फीचर्स, ना फीचर्स को आप इनको यहाँ से दिखाते चले जाइए। ना दिस इज़ अ सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल, तो इसकी साउंड आप लोगों को बाद में सुनाएंगे, लेकिन इसके डबल एग्जॉस्ट हैं, और इन डबल एग्जॉस्ट के अंदर आपको पता है इसके अंदर ये जो लगे हुए हैं ये आप निकाल सकते हैं इसके बैफल्स, ठीक है। थोड़ी सी विद सम आई थिंक वेल्डिंग वगैरह की ज़रूरत होगी, बैफल्स निकाल सकते हैं अगर आपको साउंड चाहिए होगी, लेकिन इसके अंदर डुअल एग्जॉस्ट आपको दिए हुए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आते हैं बॉक्सेस। मेरे पास, चूँकि आपको पता है हम ऑनलाइन स्टोर भी चलाते हैं, मेरे पास बॉक्सेस की डेली बहुत डिमांड आती है, क्योंकि जो लोग टूर्स पे जाना चाहते हैं वो कहते हैं यार हमारे पास साइड बॉक्सेस होने ज़रूरी हैं, टेल बॉक्स होना ज़रूरी है। बंदा अब जो है वो कहीं जाता है, उसको चाहिए होता है अपनी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए, अपने सामान को रखने के लिए, वाटर प्रूफिंग करने के लिए, हर चीज़ के लिए। इसके जो साइड बॉक्सेस हैं डिसेंट क्वालिटी के, रिमूवेबल नहीं है ये, आप इनको बोल्ट के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि फ्रंट पे ये देख सकते हैं, इस पर आपका अगर खुदा ना खास्ता अगर क्रैश होती है तो आपके बॉक्सेस इतनी जल्दी डैमेज नहीं होंगे। फ्रंट पे इन्होंने इसकी ग्रिल दे दी है, और बॉक्सेस जो है वो टॉप पे खुलने वाले हैं, तो साइड वेज नहीं खुलते, टॉप ओपनिंग साइड ये इनके बॉक्सेस हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ से खोल के दिखा देता हूँ, इनको ज़रा पीछे से खोल के दिखा देते हैं। ये देखिए, ये बॉक्स यहाँ से मैंने खोला, ऐसे टॉप लोडर। अच्छा, ये कि इन्होंने इसके अंदर पैडिंग दे रखी है, काफ़ी कैपेसिटी है कि इसके अंदर आई थिंक लीटर्स में तो मुझे आइडिया नहीं है, बट दिस होल्ड्स डिसेंट अमाउंट ऑफ लगेज इन इट। तो आप अपने कपड़े वपड़े, छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर आराम से रख सकते हैं। एंड लुक एट दिस थिंग, तो यहाँ से ये लॉक हो गया अपनी जगह पर। अच्छा, एक और चीज़, ये बॉक्सेस अगर हाईवे के ऊपर ज़्यादा मूव ना करें, उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर अक्सर लोग वेल्डर वगैरह के पास जाके बनवाते थे, तो ये कंप्लीट इन्होंने इसको बेसिकली यहाँ पर एक दे रखा है, बार कह लीजिएगा, ठीक है। इसकी एक एज अ सेफ्टी बार भी काम करता है ये, और आपकी लाइसेंस प्लेट वगैरह को प्रोटेक्ट करेगा ये आराम से, और इन दोनों बॉक्सेस को हिलने से रोकता है। अब इसका टॉप बॉक्स आपको दिखा देते हैं ना। टॉप बॉक्स बेसिकली डिसेंट कैपेसिटी है। ये बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये अपना हार्ले डेविडसन बॉक्सेस होंगे, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल, ये एक इनका एक हेलमेट है, तो अगर आप कहीं आते हैं और आप ये अपना हेलमेट आपने कहीं रखना है, तो आराम से एक आपका हेलमेट इसके अंदर हाउस हो जाता है, यानी इट ऑटोमेटिकली लॉक्स इन प्लेस। आपने खोला और अपना हेलमेट आराम से इसके अंदर से निकाल लिया। एंड स्टिल अगर आपको कपड़े वपड़े रखने हो, कोई और चीज़ें रखनी हो, इट हैज़ डिसेंट कैपेसिटी इन इट टू होल्ड, लेट्स से एक हेलमेट आपका आराम से, एक हाफ फेस हेलमेट तो हाई जाता है इसके अंदर। इसी तरह यहाँ से इनको यहाँ पे दिखाइए पीछे से। सो इट डज़ हैव अ बैक रेस्ट। अगर बॉक्स लगा हुआ है, अब पैसेंजर को एक बैक रेस्ट चाहिए होता है, तो बैक रेस्ट भी इसके अंदर छोटा सा मिनिमम है, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये बैक रेस्ट भी इसके अंदर अवेलेबल है। नाउ स्टार लाइट के अंदर इन लोगों ने यहाँ पर एक और चीज़ इंप्रूव की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रियर के ऊपर इन्होंने, यहाँ से दिखा दें, ये आप देख सकते हैं इन्होंने रियर के ऊपर भी डिस्क ब्रेक दे दिया है। तो डिस्क ब्रेक का फ़ायदा ये है कि आपको इसके अंदर मिनिमम एफर्ट के ज़रिए टायर खोले बगैर आप आराम से अपने ब्रेक्स चेंज कर सकते हैं। चलें, राइड पे जाने से पहले एक क्वेश्चन जो बहुत दोस्त पूछते हैं, कहते हैं वो पहले 5 मिनट में बता दिया करो, प्राइस। करंटली इसकी प्राइस जो है वो 7,45,000 रुपये है, 745,000 पाकिस्तानी रुपीज़, या 7,45,000 रुपीज़ पाकिस्तानी। तो अगर मैं इसको दूसरी बाइक से कंपेयर करूं, देखें एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है। फ्यूल इंजेक्टेड बाइक मिल रही है, फ्रंट और रियर पे आपको डिस्क मिल रही है। आप लेट्स से अब सुजुकी की GS 150 ले लेते हैं, वो कोई 3.25 लाख 3.5 लाख रुपए की अब जो है वो बिक रही है, और GR तो उससे भी ज़्यादा महंगी होती चली जा रही है। आप वो बाइक लेते हैं, फिर आप उसको खरादियों के पास जाते हैं, फलानों के पास जाते हैं, उसको बनवाते हैं, फिर आपको बैट विंग नहीं मिलता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आपको लेने में फिर उसके ऊपर अलग अलग खर्चे होते हैं। इसकी अच्छी चीज़ ये है कि आपको एक 200 cc की मच पावरफुल इंजन एंड मच स्मूदर इंजन, जिसको मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा, वो आप लोगों को मिल रहा है विद अ कंप्लीट पैकेज 7,45,000 रुपये के अंदर। ओवरड्राइव से, overdrive.pk से आपको मिल जाएगा। कराची में इन लोगों का शोरूम है सनसेट बुलेवार्ड के ऊपर, और लाहौर और इस्लामाबाद में भी इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं। और पार्ट्स की जहाँ तक सपोर्ट का ताल्लुक है, तो दे हैव ऑल द पार्ट्स इंक्लूडिंग इंजन, और ये बहुत रॉक सॉलिड इंजन है। मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ, उसने इसको 30,000 किलोमीटर्स तक विद मिनिमम मेंटेनेंस इसको खींचा है, और इस इंजन को कुछ नहीं हुआ। और दे ऑलरेडी द गाइज एट लाइफान, वो भी इस इंजन को बाकायदा टेस्ट करके फिर उन लोगों ने बनाया है।
बाइक की रिलायबिलिटी होना, उसके इंजन की रिलायबिलिटी होना, उसके पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी होना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको ओवरड्राइव से मिल जाएंगी। चलिए इसकी राइड लेते हैं, फिर आप लोगों से फिर बात कर। थोड़ा अब एज अ क्रूज़र अगर मैं बात करूँ, इट राइड्स वेरी वेल और मज़ा आ रहा है। आई मीन इज़ इट अ कूगर 250 या नई रैप्टर, ज़ाहिर है कि वो नहीं है, लेकिन टू गेट योरसेल्फ स्टार्टेड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। और विंडशील्ड अपना काम कर रही है, ये मज़े की चीज़ है। और एक ओवरऑल प्रेजेंस है इसकी ना, रोड प्रेजेंस बड़ी अच्छी है एंड इट्स अ प्लेजर टू राइड। ये बेसिकली चीज़ मैटर करती है किसी भी बाइक को, कोई भी आप बाइक लें, उसके अंदर मेन चीज़ क्या है कि यार बाइक में लूँ तो मुझे चलाने का मज़ा आए, और जनाब कहीं जा रहे हो तो चलो 4 बंदे मुड़ के भी देख लें, ये भी बेसिकली मैटर करता है कि इट फील्स वेरी गुड और इट फील्स वेरी बोला जाए कि इसको मज़ेदार फील्स मज़ेदार, ये इंग्लिश और उर्दू का मिलाप चल रहा है। और टर्न पे जो मेन चीज़ है, पहले मुझे थोड़ी सी एक समझने की डिफ़िकल्टी फील हो रही थी। आई थिंक इसके जो हैंडल बार्स हैं, इसके हैंडल बार्स इस तरह से बने हुए हैं काइंड ऑफ लाइक एप हैंगर, वेरी इजी टू मैनूवर, वेरी इजी टू राइड, ये चीज़ है इसकी। और सस्पेंशन इतने स्टिफ नहीं है इसके, सस्पेंशन मज़ेदार हैं, इसको चलाने का एक ना बेसिकली एक राइड प्लेजर आ रहा है। स्टार्टर क्रूज़र कहूँगा मैं इसको, आई वुडंट कॉल इट लाइक लेट्स से कि जनाब अली आप एक फुल फ्लैज एक बहुत ही कोई हैवी बाइक पे बैठे हैं। एंड वेट वाइज इस पर बात करेंगे, अराउंड लाइक आई थिंक 150 किलोग्राम इसका वेट है। और अगर हम बॉक्सेस वगैरह को इंक्लूड करके कर लें तो जनाब 155 किलोग्राम, तो 155 किलोग्राम्स की मोटरसाइकिल है और इंक्लूडिंग बॉक्सेस इन द कैरियर एंड ऑल दोस थिंग्स, तो मेरे ख्याल में अच्छा एक ऑप्शन है इफ़ यू आर इन द मार्केट फॉर समथिंग कि यार मुझे बस लॉन्ग राइड पर गाड़ी थकाए नहीं और मैं रिलैक्स होकर जो है अपना सफ़र कर सकूँ, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। और पावर, जाहिर के पावर डिलीवरी की बात करें तो पावर डिलीवरी इज़ इन टॉप नॉच, बिकॉज क्लासिक कम ऑन यार, मतलब एक 200 सीसी की क्रूज़र है। इट्स डेफिनेटली बेटर देन जो एक थोड़ा सा एक लैग सा फील हो रहा था विद इन सुपर लाइट 200, तो वो नहीं है। इसको समवेयर बिटवीन के लाइट 200 बोलिएगा एंड थैंक्स टू फ्यूल इंजेक्शन और NBF2, मतलब यार मज़ा आ रहा है इसको चलाते हुए। इसके जो मेरे फुट पैक्स हैं, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहे हो ना आ रहे हो, तो मतलब विद द टच, सिंपल विद द टच, ये आराम से अपनी जगह पे अपना ना इसका गियर लग रहा है। ये देखो टर्न करने के बाद कौन सिग्नल देता है यार, बेवकूफ़ कि मैं टर्न कर चुका हूँ, तो दैट्स द पॉइंट। और ये जो मैंने आप लोगों को साइड व्यू मिरर्स का बताया था, दे आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब, ये अच्छे मिरर्स हैं। हाँ मतलब इसकी जगह थोड़े से गोल होते, थोड़े से ओवलिश होते तो इसके लुक्स को जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करते, लेकिन फ्रॉम अ प्रैक्टिकलिटी पर्सपेक्टिव, एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो ये जिस तरह ये मिरर्स लगे हैं ना यार, मतलब व्यू दे रहे हैं, वाकईतन क्लियर भी दे रहे हैं। आई थिंक इसके अंदर आपको 2 लीटर 1.5 लीटर रिजर्व रखना पड़ेगा, क्योंकि यूजेबल कैपेसिटी जो होती है इसकी आई थिंक दैट्स अराउंड लाइक 14 लीटर, लेकिन ये 14 लीटर से ज़्यादा अपने अंदर मेरे ख्याल में रख सकती है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ कि इफ़ यू आर राइडिंग दिस बाइक, अलग से आपको ये 40 की एवरेज दे रही है, तो आई थिंक 400-450 किलोमीटर्स विद डिसेंट राइडिंग आप इसके ऊपर आराम से ऑन अ फुल टैंक ऑफ पेट्रोल आराम से निकाल सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ क्लोज टू द, ये कहें कि 5BR या 150 या ये अपना CB 150 है, उसी की आपकी टूरिंग की फ्यूल इकोनॉमी के करीब ये निकाल देगी आपको। एंड ऑन रोड टूर्स के ऊपर आई थिंक दिस इज़ डिसेंट। अब आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ योर टेस्ट और व्हाट आर यू एक्चुअली लुकिंग फॉर। बाइक को मैंने अच्छा खासा राइड किया है, आपके सामने भी बीच में एक जगह रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई थी, तो वहाँ भी हमने तकरीबन इसको 20-25 मिनट और मज़ीद राइड किया, तो अच्छा खासा मैंने बाइक को राइड किया। बाइक मज़ेदार है। अगर आप एक स्टार्टर क्रूज़र के ऊपर जाना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज़ द मोटरसाइकिल टू हैव। इसके अंदर 2-3 चीज़ें जिनका आप ख्याल रखिएगा, ज़रा इधर से लेकर आइएगा। अगर आपके जूते बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आई वुड ऑप्ट फॉर
लेट्स से कि एक छोटे जिसको कहते हैं ना तो अपना सिंगल लिवर के ऊपर चले जाएं, या इस वाले लिवर के पार्ट को रियर वाले को जो है वो कटवा दें। मुझे पता है अगर जो लोग ट्रेडिशनल बाइक्स यूज़ करते हैं उन लोगों को आदत होती है कि इससे पीछे करने का, इससे करने का, लेकिन बाज़ औक़ात मेरे साथ 1-2 मरतबा इशू ये हुआ था कि मैं इसको जब ये कर रहा था, मैं जल्दी में मेरे पैर यहाँ से ऐसे रखा ना, गियर जो है वो लग गया। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बस समझे कि मेरे लिए एक पेट पीव इसके अंदर है। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिखा दें इन लोगों को, ठीक है। तो फ्यूल गेज के अंदर यह है कि देखें इसमें एक रिज़र्व कैपेसिटी होती है इसकी अपनी, तो मेक श्योर चूँकि फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है, आप इसके अंदर थोड़ा रिज़र्व फ्यूल रखें और इसको बिल्कुल ज़ीरो पे मत लेकर आएँ। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आई होगी ये बाइक। ओवरड्राइव से आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ओवरड्राइव की आउटलेट्स भी हैं, आप इनकी वेबसाइट है overdrive.pk, आप वहाँ से भी इसको इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट के ऊपर इनकी जो दीगर बाइक्स हैं, तो ये बाइक्स भी आप इनकी देख सकते हैं। काफ़ी सारी इनके पास एक बड़ी जो है वो एक लाइनअप आई हुई है। मैं जा रहा हूँ टूर पे, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मिलेंगे टूर के बाद। मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो और बाइक कैसी लगी। आई थिंक इनके पास अगर आप आएँ ओवरड्राइव के पास तो आपको बहुत मज़े की बाइक्स मिल जाएंगी, स्पेशली इफ़ यूर इनटू क्रूज़र्स, और आप ज़रा सा समझें कि कुछ ज़रा एक्जॉटिक टाइप की क्रूज़र्स भी देखना चाहते हैं, स्टार्टिंग क्रूज़र्स आपको बहुत मज़े की लगेंगी। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट। चलो भैया।